नहीं है 7 क्या आगे बहुत गए थे हम, क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था। 8 में से कौन सा एक क्वेश्चन रिपीट लेते हैं, होमवर्क केलेगा। 8 मतलब 6 नाही येते, ओके ठीक आहे, होमवर्क करून समजते। होमवर्क केले राजू नक्की, यश सम इम्पॉर्टंट सबस्टिट्यूशन। सगळ्यात पहिलं तर मला आधी कॉन्फिडन्स येऊन देत की बाबा क्वेश्चन नंबर कुठून आपण चालू केले होते, 7 आणि 8 ना, दोनच आहेत इन्व्हर्सवाले, जमतंय 7 लास्ट टाइमचं काय रिवाइज केला, होमवर्क केला, कॉन्फिडन्स वाटतोय तर आपण पुढे जाऊ। ठीक आहे, होमवर्क नक्की केलंय, वेदांत काय नाही कधी करणार आणि किती दिवसाचा पेंडिंग आहे असा, एक्सरसाइज 1.1 पूर्ण सॉल्व करायला सांगितली, ती केली नक्की। अजून कोणाचं राहिलं का एक्सरसाइज 1.1 कम्प्लीट सॉल्व करणं बाकी आहे, नाही गेला, केलं यस। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके लक्ष्य देखो, अब ये इसको पहले समझो कि टेबल कैसे प्रिपेयर हो रहा है, बाद में देखेंगे कि इसका यूज क्या करेंगे यहाँ पे। हाँ, आपको ना ये सब एक्सप्रेशन किसी ट्रिगो के अंदर लिख के देंगे। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स के अंदर लिखा होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो एक तो डायरेक्ट साइन इनवर्स का डेरिवेटिव निकाल के सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन बेस्ट मेथड है क्योंकि बहुत सारा टाइम बचता है आपका, मतलब कैलकुलेशन बचेगा सब्स्टिट्यूशन करोगे तो सब्स्टिट्यूशन में देखो कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है और उसका यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा देखेंगे। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें आप x के जगह साइन थीटा पुट कर सकते हो, नहीं तो x के जगह कॉस थीटा, दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। अब चेक करके देखो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके क्या बनेगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा ही लिखा है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह क्या पुट करना है आपको, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा नहीं अभी बनेगा साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि एक्स स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 10 का फॉर्मूला क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट के अंदर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचेगा क्या, कॉस थीटा। तो सेम अगर आप यहाँ पे कॉस पुट करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल करके क्या बनेगा, साइन थीटा। क्लियर, अब दोनों
इसमें देखो x के जगह अभी पुट करना पड़ेगा tan थीटा, tan थीटा या फिर x के जगह cot थीटा भी चलेगा। cot थीटा जैसे पुट करोगे आपका फॉर्म कैसे देखेगा, देखो 1 प्लस क्या लिखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। अब tan का फॉर्मूला याद करो, इसके जगह क्या लिखोगे, क्या लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा ना, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। आंसर क्या आएगा सेक थीटा। अरे माहिती आहे का 10वीचा फॉर्म्युला। हाँ कॉट थीटा पुट किया तो क्या करोगे कोसेक थीटा आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब इसमें आप x इक्वल टू एक तो सेक थीटा पुट कर सकते हो, नहीं तो x इक्वल टू कोसेक थीटा पुट करो। इससे आपका फॉर्म देखो क्या बनेगा, वहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है तो सेक ही पुट कर देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक भी चलेगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या आता है, ये tan स्क्वायर थीटा आता है, 10 का फॉर्मूला है, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या बनेगा tan थीटा। आते ना 3 आइडेंटिटी रूल, उसके हिसाब से चल रहे। अब जर्नी अलग चालू होगी। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ से नहीं पता है, जब भी आपको a प्लस एक्स ए माइनस एक्स रूट में या फिर a माइनस एक्स ए प्लस एक्स एक दूसरे के इनवर्स कुछ भी लिखा होगा, तब आपको सब्स्टिट्यूशन ये करना है। एक तो x इक्वल टू आपको cos 2 थीटा पुट करना। इससे क्या होगा देखो, रूट के अंदर cos 2 थीटा भी नहीं, वहाँ पे a लिखा है ना, तो a cos 2 थीटा ये पुट करना है। तो उससे क्या होगा देखो, इसको सॉल्व करके इसको भी करोगे सेम ही। वहाँ पे a लिखा है, x के का क्या लिखना, a cos 2 थीटा, ठीक है, अपॉन फिर से a लिखा है, माइनस a की जगह क्या आएगा a cos 2 थीटा। परफेक्ट है। कैलकुलेशन देखो धीरे धीरे कैसे इंक्रीज हो रहे, इसमें से a कॉमन निकालोगे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। ओके, यहाँ पे a कॉमन निकालोगे, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस cos 2 थीटा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, a कैंसिल। अब इसको देख के कुछ तो याद आ रहा होगा, इसका फॉर्मूला क्या आता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना, वो 2 थीटा का हाफ कितना आएगा थीटा ही बनेगा। और इसको क्या करोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये 2 कैंसिल करके इसका आंसर आगे यहाँ पे लिख देता हूँ, tan स्क्वायर बनेगा रूट में, कॉट बनेगा ना, tan लिख रहे हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, और आंसर क्या आ रहा है कॉट थीटा। ओवरऑल प्रोसीजर समझ में आ रही है। आप ध्यान देना, ये अगर रिवर्स करोगे तो कॉट की जगह tan आएगा, यहाँ पे अगर a cos 2 थीटा पुट करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा tan बनेगा। क्लियर है, ठीक है। सेम सेम जो नीचे एक्सप्रेशन दिया ना, सेम इसकी कॉपी है, एग्जैक्ट कॉपी है। सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पे एक टर्म सिर्फ गायब है, क्या a नहीं लिखा है, तो आपको वैसे ही करना है कि x के जगह a मत पुट करो, सिर्फ cos 2 थीटा पुट करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो चेक करते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस 1 नहीं 1 प्लस ना, 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा। अब रूट के अंदर बोलो इसका आंसर क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कैंसल, तो फिर से cot स्क्वायर बन गया, cot स्क्वायर आ गया ना, और फाइनली क्या आ गया cot थीटा। इथे ए नव्हता म्हणून जरा थोड़ा वर्क वाचलं, बट पैटर्न तो सेम है। बात क्लियर। इसमें और अभी है ना 5 शायद एंट्री है, तो ये टेबल लिखना स्टार्ट करो, और बाकी है इसमें करो। रखो ऐसे याद रखो, फॉर्मूले तो पता होंगे आपको, बेसिक, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, अगर वो याद है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। पैटर्न सिर्फ देखो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स के जगह अगर ऐसा कौन सा ट्रिगो पुट करोगे तो आपका एक फॉर्मूला बनेगा। तो एक ही ऑप्शन, एक तो साइन पुट कर सकते हो, नहीं तो कॉस पुट कर सकते हो। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर अच्छा लगेगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आता है कॉस स्क्वायर आता है, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट करो, क्या बनेगा इसका साइन स्क्वायर। टॅन पुट करके देखना मॅच हो रहा है क्या इसके अंदर। जर तुम्हाला कायच नाही समजत असेल ना, सगळे ट्रिगो पुट करून बघायचे, मग हळूहळू समजते की काय करायचं आहे। 1 माइनस टॅन स्क्वायर ऐसा कोई फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ फॉर्मूले नहीं है, ये 10 के हिसाब से जा रहा हूँ मैं, 10 के फॉर्मूले। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा तो दो ऑप्शन, एक तो टैन नहीं तो कॉट,
क्योंकि जैसे tan पुट कर रहे हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर बनेगा और इसका आंसर सेक स्क्वायर आता है, और 1 प्लस कॉट पुट करोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, उसका आंसर क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर. एवढा तर टेन्शन येतं ना रे फॉर्म्युले. तीनच फॉर्म्युला आहे, साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा 1 प्लस tan स्क्वेअर थिटा, ओके, अँड 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थिटा. नक्की ना, त्यात तो येत आहे म्हणूनच डिसिजन घेतला ना सायन्सला याचं. हां, आलेच पाहिजेत, ऑब्वियसली आले पाहिजे. अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसमें सेक पुट करोगे, टैन वाला फॉर्मूला है ना, देखो ऐसे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, 1 को उठा के इस तरफ लेके आओ तो क्या बनेगा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बराबर. तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है वहाँ पे. तो एक तो सेक पुट कर सकते हो, नहीं तो कोसेक पुट. कि जैसे सेक पुट करोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इट इज कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कोसेक पुट करोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा. ये बात क्लियर. अब ये याद रखने की जरूरत नहीं, इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस, के हिसाब से चल रहे हैं. ए को अगर निकालोगे, ए को निकालना होगा तो यहाँ पे ए कॉस 2 थीटा पुट करो, तो ए कॉमन आके अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस साइन थीटा. ये तो दिख रहा है ना, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन. यहाँ तक क्लियर, ये समझा. ठीक है, अब आगे चलते हैं, सेम टेबल एक्सटेंड करेंगे. इसमें भी एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट एंड फॉर्मेशन, एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन एंड फॉर्मेशन. आता कोणता एक्सप्रेशन राहिले, हा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर 1 माइनस एक्स स्क्वेअर 1 प्लस एक्स, 2x अपॉन 1 माइनस स्क्वेअर. ओके, लक्ष्य द्या. इसको भी देखे, सब्स्टिट्यूशन हमें नहीं पता है, चलो हम ढूंढेंगे सब्स्टिट्यूशन क्या होगा. देखो 2x अपॉन क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के बाद कुछ भी पुट करो, प्लस है, ठीक. साइन थीटा पुट किया तो कैसे दिखेगा, 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, असा काय फॉर्म्युला आहे. फॉर्म्युला पाठ केला असेल का, नाही. कॉस थीटा 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हो. हाँ एग्जैक्टली, तो जैसे टैन पुट करोगे तो ये बनेगा 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला मुझे पता है साइन 2 थीटा का आता है, हटो देगा. हाँ, तो आप समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है. ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है, टैन थीटा. ठीक है, जैसे टैन थीटा पुट करोगे आपका फॉर्मेशन बनेगा 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और ये आंसर बनेगा साइन 2 थीटा का. सेकेंड एक्सप्रेशन देखो क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी टैन पुट करो, 1 माइनस टैन स्क्वायर और 1 प्लस टैन स्क्वायर, फॉर्मूला बनता है. एक नंबर यार, जमता है था. तो एक्स इक्वल टू टैन थीटा, तो आपका क्या बनेगा, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. इसका आंसर क्या बनेगा, कॉस 2 थीटा ना. और इसको भी देख के समझ में आ रहा है, ये सिमिलर है, साइन का डिफरेंस समझा. टैन थीटा ही पुट कर, टैन थीटा पुट करते 2 टैन थीटा अपॉन क्या लिखोगे, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा. इसका आंसर ओके. लक्षात घ्या, ओव्हरऑल जे काय क्वेश्चन बघणार, जितने भी क्वेश्चन देखोगे सबसे ज्यादा यूज होने वाले 3 फॉर्म यही. बाकी टेबल भूल जाओगे, ओके चलेगा, बहुत सारा चलेगा, बट इनको याद रखना. सबसे मैक्सिमम यूज करोगे इनको ही, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इनको ही देखोगे, 3 लोगों को. क्लियर. अब देखो 34 कुछ याद आया,
साइन 3 थीटा का 34 लिखा है ना, x इक्वल टू साइन थीटा पुट करो, ठीक है। 34 को कैसे लिखोगे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यह आंसर आता है साइन 3 थीटा का। ओके, ये देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, जैसे x इक्वल टू साइन थीटा पुट करोगे तो, और 1 माइनस 2 यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला आता है, कॉस 2 थीटा का, ठीक है। 43 मतलब कॉस बराबर x इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे पुट करने के बाद 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। आंसर किसका बनेगा, कॉस 3 थीटा। सेम कॉस थीटा यहाँ पे पुट करो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये भी देखा होगा। ओके, जरा फील होता है की मी तुम्हाला ते फॉर्म्युले का रिपीट लिहून देत होतो, कि कॉस साइन 2 थीटा का है, कॉस 2 थीटा क्या आ रहा है, और टैन 2 थीटा क्या हो रहा है, कितना यूज करना है, समझ में आ रहा है। अभी तो स्टार्टिंग फेस है, आगे जाके तो इंटीग्रेशन ये सब बाकी है, उसमें भी यूज करोगे। पण मी बोललो ना की अर्धा तास कंपल्सरी घरी जाऊन द्यायचं आहे, पाठ करा, ते इम्पॉर्टंट आहे। ओके, नाही तर पेपर किती मार्क्सचा लिहावा लागेल तुम्हाला, 40 मार्क्सचा, मॅथ्स पार्ट 1। रियालिटी सांगतोय तुम्हाला, हसत सांगतोय पण रियालिटी आहे, त्यामुळे पाठ करा प्लीज करा। हा पण एकदा तुमचे पाठ झाले ना की हे कायच नाही, ह्याच्यात असं नाही की टेक्निकल डिफिकल्टी आहेत, काय कन्सेप्ट वगैरे खरोखर इझी आहेत, प्रॉब्लेम कुठे होतोय, पाठ नाही। एकदा तुमचे पाठ झाले की तुम्ही कुठेच नाही अटकणार आहे त्याच्यात। लिखो, काय पडलं बघ। ओके, लक्ष द्या सगळेजण इकडे बघते। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको ये पैटर्न समझ में आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट y लिखा है कॉस इनवर्स से और अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। पहले तो आपके दिमाग में ये चलना चाह रहे कि एक कॉस इनवर्स है ना, तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम में देखो एक फ्लो में सॉल्व कर रहे हो तो समझ में आएगा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन है। एग्जाम में कैसे समझेगा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है? तो डायरेक्ट अगर इसका डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है? क्या आता है डेरिवेटिव? -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। बट इस x के जगह आपको उसको लिखना पड़ेगा पूरा टर्म। बाद में सोचना है कि ये x नहीं है, फिर से उसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो बस। बराबर ना? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, u अपॉन v से सॉल्व करो, ये सब कैंसिल करो, झंझट होगा बहुत। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। वैसे भी पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो सब्स्टिट्यूशन अपने आप समझ में आता है, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। देखो पैटर्न के अंदर दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 बोले थे याद रखने के लिए, 3 में से एक आ रहा है। इसमें x इक्वल टू कितना पुट करना है? tan थीटा। तो लिखोगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, जैसा x इक्वल टू tan थीटा पुट किया है, एक चीज बताओ किसको याद है समझते हैं? थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? x कौन बोल रहा? थीटा इज इक्वल टू क्या असना? tan इनवर्स ऑफ x। एग्जैक्टली, वेरी गुड। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। कैसे बनेगा? ये x इक्वल टू tan थीटा है ना, थीटा इज इक्वल टू के लिए इसको इस तरफ भेज दो, ये किया था ना हमने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, tan को उस तरफ लिया मतलब tan इनवर्स ऑफ x। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करो, कैसे दिखेगा? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स के क्या लिखोगे? tan थीटा। तो ये tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ही आएगा ना। सेम यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लक्ष्य ठेवा, अलर्ट रहा। ओके, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स लिखा सेम, इसका आंसर क्या आता है? कॉस टू थीटा। यस, वेरी गुड, कॉस टू थीटा आ गया। ओके, अब बाहर ट्री ऑन द ट्री आ रहा है ना, क्या कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल होगा, हाँ। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2 थीटा। अब डेरिवेटिव मत निकालना, सिंप्लीफाई हो गया। क्यों? क्वेश्चन आपका x में और यहाँ पे आंसर थीटा में चलेगा नहीं ना, क्वेश्चन x में आंसर थीटा में नहीं चलता है, तो इस थीटा के जगह कुछ ढूंढना पड़ेगा और ये पहले से लिख के रखा है। थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? tan इनवर्स ऑफ x। तो y इज इक्वल टू ये 2 साइड में लिखोगे और इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ x, सॉरी ये थीटा की जगह tan इनवर्स ऑफ x। ओके, यहाँ तक समझा? अब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा? यहाँ पे लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 सेम रखोगे, अपॉन 1 प्लस 2 समझला कुठून आला? 2 सेम रखा, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या डोक्याच्या वरून काय गेलं। अब इसके पास जाते हैं, अरे ये 34 दिख रहे हैं, 34 मतलब समझे? साइन या हाँ साइन आएगा, बराबर साइन। तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन। तो y इज इक्वल टू फिर से कॉस इनवर्स ऑफ कितना लिखोगे? साइन 3 थीटा। ये कैंसिल होंगे ना दोनों? नहीं होंगे, तो हमें क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट्री। अब पैटर्न समझ में आ रहा है, त्यांचं लक्ष आहे, त्यांचं बरोबर है। ओके, यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉस। आगे क्या लिखना है? पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा लिखना है। ओके, कॉस कॉस कैंसिल, ये हुआ। y इज इक्वल टू बचेगा क्या? पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। अब डेरिवेटिव मत निकालो, थीटा है ना इसमें, तो थीटा के जगह ढूंढोगे, ये लिखा ही नहीं मैंने, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ x। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ x। अब सिंप्लीफाई हुआ, मैंने डेरिवेटिव नहीं निकाला, अब निकालूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे डेरिवेटिव मत निकालो, डेरिवेटिव निकाल के बाद में सब्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब डेरिवेटिव निकालेंगे, तो dy अपॉन क्या होगा? dx, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, ये 3 साइड में रहेगा और इसका डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, फायनली -3 इसके साथ मल्टीप्लाई। काय डिफिकल्ट वाटते? एकदम इझी आहे, फक्त तो टेबल मधले कन्सेप्ट माहिती पाहिजेत बस, कुठे सब्स्टिट्यूशन करायचं। आणि मला वाटतं तुम्ही रक्ता मारला का आतापर्यंत टेबलला? हे 3च लक्षात ठेवले, हा ऑटोमॅटिक राहिला होता, बरोबर नाही? हाच फ्लो मध्ये अभ्यास करायचा, घरी जाऊन आज रिवाइज कराल तर कायमचं डोक्यात राहणार।
तो आगे चल। अब आता जरा फंसणार आपण, फिर से अगर कॉस इनवर्स डायरेक्ट अप्लाई करने जाओगे तो फंसने वाले हो। 1 अपॉन वो लिखना है, बाद में फिर से डेरिवेटिव, ये सब झंझट। ओके, तो इसको कन्वर्ट करेंगे एक फॉर्म में। पहले तो मुझे एक बताओ, निगेटिव पावर दिखते ही क्या करते हो? ये निगेटिव पावर है ना, इसको पॉजिटिव करना है तो ई रेस टू एक्स सेम रखोगे, इसको लिखोगे 1 अपॉन, या हमेशा याद रखो, ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स। चलो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, ऐसा ही दिखेगा। सेम यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, कुछ कैंसल, ये कैंसिल होगा। ओके, नेक्स्ट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर माइनस 1 एंड ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा। हे समजलंय का नक्की? ठीक आहे, आता आहे ना, हा पॅटर्न आहे माझ्या टेबलमध्ये, फक्त उलटा झालाय। ये ना पैटर्न एक्स के साथ मैच कर रहा है, ऐसा ही कुछ देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा टेबल में लिखा था। तो हमारे पास पैटर्न ऐसा आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन में लिखा है। तो क्या करोगे? माइनस को कॉमन निकालो, और एक चीज याद रखना, माइनस को कॉमन निकालने के बाद, आता इथे मे बी फसू शकता तुम्ही, ठीक आहे, सांगून ठेवू की लक्ष द्या, ये आगे जाके ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीखो। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा दिखोगे ना कभी, तो इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस थीटा। हळूहळू गोष्टी समजणार, एखाद दुसरा नवीन क्वेश्चन येणार नाही, अटकणार, तेव्हा समजणार। ठीक आहे, याचं टेन्शन घेऊ नका, हे तुम्हाला कधीच नाही झालंय, फर्स्ट टाइम फेस करता आणि होयाचं आहे। चैप्टर कौन सा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैथ्स पार्ट 1 में 3rd चैप्टर, उसमें ये देखोगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलो, ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स लिखा, अंदर क्या बोला आपने, माइनस कॉमन निकाला है ना, कहाँ से? ऊपर से माइनस कॉमन निकाला। जैसे माइनस कॉमन निकालोगे, अंदर बचेगा ये माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर और 1 प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर। परफेक्ट लिखा है? यस। मैंने क्या बोला, ये माइनस अंदर होगा, कॉस इनवर्स के अंदर माइनस दिख रहा है, तो उसको इस वे में लिखोगे। परफेक्ट। क्या लिखना है आपको? y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, माइनस गया अभी, 1 माइनस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर एंड 1 प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट में। अब मेरा स्टार्ट होगा सब्स्टिट्यूशन, बट सब्स्टिट्यूशन अभी तक सर इसमें x था, x के बाद ई रेस टू आ गया, कुछ नहीं, सेम सब्स्टिट्यूशन करो, कुछ सेम सब्स्टिट्यूशन। x के बाद क्या दिख रहा है आपको? ई रेस टू एक्स ना, तो अभी तक आप x के जगह पुट कर रहे थे, आप पुट करोगे ई रेस टू एक्स के, क्या पुट करना है वो बोलो, इस फॉर्मेट में क्या पुट करते हो? टैन ना, तो ई रेस टू एक्स के इक्वल टू टैन थीटा। अब ये भी बताओ कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? टैन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स होगा, यही होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, ये पाई लिखो, माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, कैसे दिखेगा? 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर स्क्वायर ही होगा ना, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ऐसा ही होगा। आगे y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, एक इसका आंसर क्या आएगा? कॉस टू थीटा। कैंसिल होगा कुछ, कॉस कॉस कैंसिल, बचेगा क्या? पाई माइनस 2 थीटा। डेरिवेटिव अभी निकालोगे? नहीं निकालना है, सब्स्टिट्यूशन बाकी है, सबको कट कर, क्या सब्स्टिट्यूशन करना है? चेंज करना है ना, y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा की जगह क्या लिखना है? टॅन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स। ठीक है, आता बघू किती लोकांना माहिती है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, डी वाई अपॉन डी एक्स ये लिखोगे, इसका डेरिवेटिव कितना आता है? हम आता कोणी बोल, तू सांग रे, याचा डेरिवेटिव काय लिहिणार? चल हे नको, ॲटलिस्ट याचा डेरिवेटिव सांग, तू सांग।
हां ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह सांग ते सांगू म्हणजे मला सांग बोलायचं नाही तुम्ही काय माहिती आहे सुशील हाँ 1/1 + x² ना तो ये भी सेम ही दिख रहा है सिर्फ 2 लिखो साइड में और 1/1 + x² की जगह क्या लिखोगे e⁻x²। डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ है क्या प्रॉब्लम हो रहा है दिस इज नॉट ए एक्स तो इसका फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा समझा सबको ठीक है अब ये कट कर देता हूँ हाँ आरामात रहो हाँ इसका आंसर क्या आएगा -2 इंटू e⁻x अपॉन 1 + e⁻x² मग बोलू नका परत तू सांग रे परत हा e⁻x कट करायचा की नाही एवढं सांग काय करणार नक्की काय होणार हा कारण मी तुम्हाला दोघांनाच काय विचारतो मी शिकवताना तुम्ही असे कंटाळलेल्या मूडमध्ये दिसताय ओके लक्ष द्या हर बार ऐसा नहीं कि होगा कि आपको ना एकदम सिंपल फॉर्म में सब दिखे और सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाए इसमें भी देखो गड़बड़ है ना ये 2⁴x लिखा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे इसको थोड़ा कन्वर्ट करते हैं ये है ना ये फॉर्म आपको इस तरह से दिखेगा आगे जाके 2x/1 + x²। इसमें क्या पुट करते हो x = यार लक्ष्य नहीं 2x/1 + x²। इसमें क्या टैन पुट करते हो तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म जैसा दिखना चाहिए वो साइन इनवर्स लिखा इसको 4x इंटू 4/1/2 लिख सकते हो ये बराबर लिखा है क्या आठवत है यस a⁻m + n पता है क्या क्या लिखते हो a⁻m और a⁻n ऐसे सेपरेट कर सकते हो यहाँ पे लिख दिया बाद में 1 + इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और 2x ऐसे सेपरेट कर देता हूँ परफेक्ट किया बघा लक्ष द्या 4x को मैं 2 इंटू 2 लिख रहा हूँ राइट आज जो 4 है ना 4 यहाँ पे 4 है 2 इंटू 2 4 ही बन रहा है और x है में क्लियर अब साइन इनवर्स ऑफ 4/2 कितना आ रहा है 4/2 2 बनेगा 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 को मैं पहले लिख दिया बाद में ये 4/x सेम लिखूं नेक्स्ट ये 1 + सेम ध्यान देना कैसे रीड कर रहा हूँ इसको 2 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर है कितना आएगा 4 कितना आया 2x बस एक स्टेप दूर हो बाद में सब्स्टिट्यूशन होगा y = साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 4/x और 1 + 4/x² ये कैसे किया ये तो ऊपर वाला सेम रखा इसमें से 2 सिर्फ बाहर रख दिया और इसको ब्रैकेट कर दिया और ये चलता है क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2x ही आता है ना क्लियर क्या ये पैटर्न इसके साथ मैच कर रहा है x की जगह कौन है 4/x तो 4/x इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा इसमें x = क्या पुट करते हो तो 4/x = क्या करोगे थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स बनेगा वो पता है आगे का कर लोगे आप खुद से हम करू नका नंतर करायचं अब इसमें भी देखो इसमें भी एक पैटर्न है y = साइन इनवर्स ऑफ 1 - 5 को लिखोगे सॉरी 25 को लिखोगे 5x² देखो 5 का स्क्वायर 25 x का स्क्वायर x² परफेक्ट लिखा है हाँ 1 + इसको क्या लिखोगे 5x² क्लियर अब ये किसके साथ मैच कर रहा है 1 - x² 1 + x² इसमें x = क्या पुट करोगे बट इसमें x के जगह नहीं किसके जगह पुट करना है 5x के जगह तो यहाँ पे होगा पुट 5x = tan थीटा बाद में थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x वो सब आगे का सेम करना है कर लोगे ठीक है बाहर साइन इनवर्स लिखा है म्हणजे पॅटर्न समजतोय आता अशामध्ये फसताय इसमें फसोगे अब बोलोगे सर गलती की है कुछ स्क्वायर होना चाहिए था क्यूब लिखा है और क्वेश्चन तो राइट है क्वेश्चन राइट है आपको कुछ भी करके उसमें ना स्क्वायर वाला टर्म लाना है कैलकुलेशन बट मैथ्स के हिसाब से ऐसा नहीं कुछ भी करके मतलब 3 को रफ कर दिया और 2 लिख दिया ऐसा नहीं है ठीक है अब मैथ्स का लॉजिक लगा के देखो ये राइट लिख रहा हो क्या देखो मुझे स्क्वायर में लिखना है उसको
तो मैं इसको 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी एक्स क्यूब लिखा है ना, कॉस नहीं, 1 माइनस एक्स क्यूब लिखा है बराबर। अब इसको स्क्वायर कैसे लिखूंगा? स्क्वायर लिखने के लिए मैं इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। परफेक्ट किया है, समझ, 2 कैंसिल हो गया सेम, ओके, स्क्वायर तो बन गया ना, काम तो हो गया। सेम डिनोमिनेटर में करो, 1 प्लस एक्स क्यूब लिखा है, मैं इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये इसको ब्रैकेट देने के बाद टर्म बन गया। दिख रहा है आपको इसके जैसा? इसके जैसा है ना, सिर्फ x के जगह यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको? x रेस टू 3/2। तो आगे क्या होगा? पुट x रेस टू 3/2 इज इक्वल टू कितना? मैंने बोला था ना कि रिपीट रिपीट एक ही फॉर्मूले यूज होने वाले, तीन की फॉर्मूले मैक्सिमम यूज होंगे, तो तीन ही फॉर्मूले, हर बार tan थीटा चल रहा है, ओके। तो x रेस टू 3/2 इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 3/2। एक केला सेल में आधी, ठीक है। तो इसके आगे भी आपका काम है, हा पण तसाच पॅटर्न आहे, हा कोणाबरोबर मॅच करेल मला सांगा? एक नंबर यार, आइडेंटिफाई होता है 2x अपॉन क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस, सॉरी ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ मैच करेगा। अब लिख देता हूँ यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। ध्यान देना, x के जगह उन्होंने लिखा है x रेस टू 5/2, क्या यहाँ पे x रेस टू 5/2 का स्क्वायर लिखा है क्या नीचे? बट कर सकते हो, हाँ सेम जो अभी किया, बोलो ना, हळूहळू समझदार गोष्टी, ठीक है। तो ये 2x रेस टू 5/2 लिख दो, ऊपर जैसा है, बट यहाँ पे मुझे स्क्वायर चाहिए किसका? 5/2 का। कैसे? 5 लिखा है उन्होंने, तो मैं डिवाइडेड बाई 2 करूंगा और मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा, चला। अब ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये पैटर्न फॉलो, x इक्वल टू कितना पुट करना है? tan थीटा, x इज इक्वल टू नहीं, सॉरी, x रेस टू 5/2 इज इक्वल टू tan थीटा। नक्की समजलं? झाले, याला सुरुवात करा। प्रत्येक क्वेश्चनला तुम्हाला मी टाइम लिहून दिला आणि त्या टाइम मध्ये कंप्लीट करायचं आहे, बोलत बसलात तर तो तुमचा प्रश्न आहे। या स्लाइड साठी तुम्हाला 4 मिनिट आहेत, एवढा वेळात झाला पाहिजे। साई काय झालं रे? का असतं? हा कोणाचा आलाय? आन्सर आलाय नक्की? आहेत जरा 7-8 जण असे आहेत की बाबा त्यांना न सांगता समजते। बघ सार्थक काय केलंय, tan इनवर्स ऑफ x डेरिव्हेटिव्ह काय येणार? 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर, एक्स हाय आणि त्याचा स्क्वेअर। आता हा 2 कुठून आला? तो ऑलरेडी होता तो, नंतर हा x आहे का ऍक्च्युअल मध्ये, याचा डेरिव्हेटिव्ह मी इथे काढला 3/2 x रेस टू 1/2, 2 इथे कॅन्सल, याचा 2 आणि याचा 2 गेला, म्हणजे राहणार का इथे? फक्त 3 राहणार, लिहिला x रेस टू 1/2 आणि खाली 1 प्लस एक्स क्यूब राहिला, आणि मायनस आलाय तो, आला होता सेम नाही, कुठे मिस्टेक झाली? डेरिव्हेटिव्ह मध्ये। पण हे समजलं सगळं? डेरिव्हेटिव्ह समजलं का इथे काय केलंय? नाही समजलं तर सांगा, परत सांगतो बघ। हे लक्ष द्या, सगळेजण इकडे बघतील, कारण बहुतेकांना हे समजलंच नाही डेरिव्हेटिव्ह, 7-8 जण आहेत त्यांना परफेक्ट समजलंय। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0, लिख दिया, -2 एज इट इज सेम। अब tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह कौन दिख रहा है? x रेस टू 3/2, दिस इज x और ये स्क्वायर, ये समझा। और दिस इज नॉट x, तो इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 3/2 x रेस टू 1/2,
मतलब 3/2 में से 1 माइनस करो, ये समझ लो। नक्की क्लियर। अब इसमें कैंसिल क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, और एक चीज कैंसिल हो रही है, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, बचा हुआ पार्ट लिखो बस। ये -1 × 3 कितना आएगा, -3, और x⁻² कितना 1/2, और 1 + x कितना बचेगा, ये 3। दिस इज युअर आन्सर. आता टेक्स्टबुकच्या मागे असं पण केलं असेल, -3√x अपॉन 1 + x³. हे जरा बघायला बरं वाटतं, हे पण केलं असेल. हा तुम्ही घरी करा, थोडाच लिहून घ्या आणि याच्या पुढे घरी करा. त्याच्यात थँक्यू म्हणजे सोडत नाही मी तुम्हाला, पुढचं शिकवायचं म्हणून सांगतो. आपला पोर्शन खूप डिले चाललाय, 6 लेक्चरमध्ये 2च एक्सरसाइज, 2 पण एक्सरसाइज नाही संपले, 6 लेक्चर झाले आपले आजचा पकडे. थोडा प्रॉब्लेम होतोय की तुम्हाला परत परत गोष्टी रिवाइज कराव्या लागतात, तो थोडासा प्रॉब्लेम होतोय. आता 6 लेक्चरमध्ये अंदाजे आपण तिसऱ्या एक्सरसाइजवर पाहिजे होते, संपत आली असेल. प्रत्येक एक्सरसाइजला 2 लेक्चर लागतात. एवढाच लिहून घ्या, पुढे नका करू. चालेल. आता इकडे सगळ्यांचं लक्ष, सब लोग यहाँ पे देखिए. मुझे एक सिंपल बताओ, आपने tan इनवर्स के स्पेशल फॉर्मूले देखे थे कि tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में x + y अपॉन 1 - x × 1, ये देखा था ना. इसका आंसर क्या लिखते थे, प्लस tan इनवर्स ऑफ y. ओके, रिपीट करता रहूंगा क्योंकि याद होना चाहिए. यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, और ये माइनस है मतलब यहाँ पे भी माइनस. दोनों फॉर्म्युले मैंने एक साथ लिख दिए. करेक्ट है. ठीक है, टाइम नका बघू रे, तसंही 10 मिनिटं लेट घेणार आहे. 15 मिनिटं, 10 मिनिटं, त्याच्यात राहिलात तर मागे राहणार. क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x. इसमें पहला क्वेश्चन देखो, y = tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 - 15x². बघा लक्ष, लिहू नका, कोणी लिहू नका, कारण वेळ नाही तेवढा. राइटिंग नका करू, समझून घ्या. पहली चीज तो दिमाग में आनी चाहिए कि मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता. दूसरी चीज आनी चाहिए कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन का कोई चांस ही नहीं है. सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हो, ये कुछ ऐसा दिखेगा तो 2x अपॉन 1 - x² इसके साथ मैच कर रहा है, बट देखो क्या हो रहा है, क्या एक्चुअल में 2 निकालोगे 4x बचेगा. अगर वहां पे 2 साइड में निकालोगे यहां से, तो अंदर क्या बचेगा, 4x बचेगा, और नीचे 1 - 4x² चाहिए ना. यहाँ पे 4x² मतलब 16x² होना चाहिए था, गलत लिखा है. अगर यहाँ पे 16 होता तो सब्स्टिट्यूशन कर देते. समझ में आ रहा है, ऐसे सोचना इसमें. अब तो क्या करोगे, जो वही tan का स्पेशल फॉर्मूला, ऐसे करो कि ना 8 को दो टुकड़े में स्प्रेड करो, स्प्लिट करो, और उनका मल्टीप्लिकेशन 15 आना चाहिए. करो, सोचो ऐसा क्या होगा जिनका एडिशन 8x आएगा, मल्टीप्लिकेशन 15 आएगा. बोलो, 5x + 3x बराबर, और नीचे 1 + 15 को लिखोगे 5x × 3x. क्या मैच हो रहा है, इसका मीनिंग चेंज हुआ है, सेम है, सेम है. ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स ऑफ x + y 1 - x × y. ठीक है, तो इसको लिखोगे कैसे, y = tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x बराबर. अब इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, चला एकेका नाही सांगा, तू सांग. हा, 1 अपॉन 1 + 5x द होल स्क्वायर, और 5x का फिर से परफेक्ट है. तू सांग, प्लस, हाँ हाँ 3x द होल स्क्वायर, और 3x का फिर से डेरिवेटिव 3. क्वेश्चन इजी होता. ठीक आहे, पहिलं तर सिंपल आहे, माझी थिंकिंग समजले तुम्हाला की मी काय विचार करत होतो इथे सबस्टिट्यूशन करण्याचा, पण फेल का झाला,
इथे काय पाहिजे होतं 60. ओके, अब सेम चीज सेकंड को देखो, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस 35x² अपॉन 2x. ओके, कॉट को सॉल्व करने से अच्छा tan को सॉल्व करेंगे ना, तो tan इनवर्स लिख देता हूँ. क्या होगा इसमें, हाँ जैसे कॉट की जगह tan लिखोगे ये उल्टा हो जाएगा, तो लिखना है आपको 2x अपॉन 1 प्लस 35x². अब ये 2x के साथ तो मैच कर रहा है बट नीचे प्लस है, ठीक है, हो सकता है फॉर्मूला 2x होगा तो 1 प्लस नीचे क्या होना चाहिए x². क्या नीचे यहाँ पे x² लिखा है, नहीं लिखा है, 35 लिखा है, मतलब वो tan का स्पेशल फॉर्म्युला अप्लाय होगा. समजताय, एकदा तुम्ही माझी थिंकिंग कॅप्चर केल्याने तुम्हाला समजलं बाबा असा टीचर विचार करतोय तर तुम्हाला क्वेश्चन नाही अटकणार आहे. ओके, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऐसे ढूंढो कि हाँ यहाँ पे प्लस है तो ऊपर क्या होगा मी 3, हाँ 7x माइनस 5 असणार बरोबर, पर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर माइनस होना चाहिए. तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका सब्ट्रैक्शन 2x आएगा बट मल्टीप्लीकेशन 35. तो 7x माइनस 5 और नीचे 1 प्लस क्या लिखोगे 7x इंटू 5. इसके आगे की जर्नी पता है आपको, सेम है ना, सेम ही करोगे, ठीक है. अब थर्ड, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस 3x. इसमें भी सेम दिमाग लगाएंगे की सबस्टिट्यूशन ही देखेंगे. प्रत्येक वेळेस का थिंकिंग शिकवतोय माहितीये का, बोर्डला सांगणार नाही की बाबा टॅनचा फॉर्म्युला वापरायचा आहे, ते सांगणार का काय सीन नहीं देना, सरळ सांगणार डिफरेंशिएट द फॉलोइंग. ठीक है, तो आपके दिमाग में पहले आना चाहिए सर x जैसा दिख रहा है 2x जैसा, नीचे 1 प्लस x² होना चाहिए. तो 1 प्लस x² मतलब ये x यहाँ पे दिखना चाहिए, यहाँ पे लिखा है उन्होंने रूट x, तो रूट x का स्क्वायर क्या आएगा x, बट x ही होना चाहिए, उसके साथ कोई नंबर नहीं है. ऐसा है क्या, 3 आया. आता जरा गड़बड़ झाली ना. अब यहाँ पे tan का फॉर्मूला कंफर्म है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन फेल हुआ, tan का ही फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन फेल कैसा समझ लगा. यस, अब हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर ढूंढो जिनका सब्ट्रैक्शन तो ये आएगा बट मल्टीप्लिकेशन ये आएगा. ढूंढो, वो कोणाला आठवतेगा, सब्ट्रैक्शन में रूट होगा ये ना, तो ऐसे लिखेंगे. हाँ एग्जैक्टली, 3 रूट एक्स में से 1 रूट एक्स माइनस करो, क्या 2 रूट एक्स बनेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो 3 इंटू 1 3, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या बनेगा x. परफेक्ट है, ठीक है. तो यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस 3 रूट एक्स, और 1 रूट एक्स नहीं लिखते डायरेक्ट रूट एक्स, चलेगा ना ये. हाँ, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 रूट एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स. बरोबर केलं. ओके, अब इसका डिफरेंशिएट आपको बताना है. dy बाय dx इज इक्वल टू, चला आरामात लिहायचं बघा, कन्फ्युजन हेच होतं की घाईत लिहिताय तुम्ही. 1 अपॉन 1 प्लस x², x आपका ये है ना, तो 3 रूट एक्स द होल स्क्वायर. क्या ये x था एक्चुअल में, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 3 साइड में रहेगा और ये 1 अपॉन, बरोबर केलं. यस, आगे अब इसका बोलो, चलो 1 अपॉन 1 प्लस x² मतलब रूट x². परफेक्ट, ये एक्चुअल में x है क्या, इसका डेरिवेटिव काय झालेला, 1 अपॉन 2 रूट एक्स. हँग झाला, आपण बोला टाइम संपतोय. 1 अपॉन 2 रूट एक्स. परफेक्ट किया, लक्ष्य द्या. इसके आगे स्टेप 3 का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर x बनेगा, 9x बचेगा. यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर, इनका मल्टीप्लिकेशन मत करो, कॉमन निकालो. 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स कॉमन आएगा, अंदर एज इट इज रहने दो सब. नेक्स्ट स्टेप कर लोगे, ठीक है. ये भी वैसे ही लग रहा है सब्स्टिट्यूशन होगा, बट ध्यान देना. अभी ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, पावर में ऐसा एडिशन हो रहा है x प्लस 2, क्या करोगे इसको,
अरे आन्सर द्या यार तर मला बरं वाटेल. बोलो. 2x इंटू 2 का स्क्वायर ना, नीचे 1 प्लस 3 4 रेस टू एक्स. देखेंगे इसको क्या करना है. तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 इंटू 2 रेस टू एक्स लिखेंगे. तो tan इनवर्स ऑफ 2 का स्क्वायर 4 बनेगा ना, इस 4 को मैं आगे लिख देता हूँ 4 इंटू 2 रेस टू एक्स. अब ये 2 रेस टू एक्स नीचे भी लाता हूँ, ऐसे लिखूंगा. 3 2 रेस टू एक्स का स्क्वायर बराबर लिखा है. ये 4 रेस टू एक्स मतलब यही होता है 2 रेस टू एक्स का स्क्वायर. नक्की समझ है. ठीक है. अब ध्यान देना, मल्टीप्लीकेशन ये 2 रेस टू एक्स साइड में रहने दो, उसके बारे में सोचो ही नहीं. सबट्रैक्शन आपका 4 आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 3 आना चाहिए. ऐसा होगा नाही वाटत आहे. सबट्रॅक्शन आपका 4 नहीं तो एडिशन, एडिशन या माइनस होगा यार. थांबा, माइनस असला, हाँ माइनस है, माइनस है यहाँ पे, माइनस है. हाँ तो ये माइनस, ये माइनस. अब आपका सबट्रैक्शन है, एडिशन 4 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 3. तो 1 प्लस 3 तो लिखोगे कैसे. टैन इनवर्स ऑफ एडिशन 4 क्यों बोला देखो. 1 प्लस 3 ना, 1 मतलब 2 रेस टू एक्स, 1 इंटू 2 रेस टू एक्स प्लस 3 इंटू 2 रेस टू एक्स. देखो एडिशन 4 इंटू 2 रेस टू एक्स है. नहीं समझा है. इसमें से 2 रेस टू एक्स कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा. 1 प्लस 3 कितना आएगा 4. बेसिक कैलकुलेशन. ओके. नीचे क्या लिखना है, 1 माइनस इनका भी मल्टीप्लाई करो, 2 रेस टू एक्स इंटू 3 2 रेस टू एक्स. परफेक्ट लिखा है देखो, सेम मीनिंग है. इसके आगे कैसे करोगे, y इज इक्वल टू क्या लिखना है, टैन इनवर्स ऑफ 2 रेस टू एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ 3 2 रेस टू एक्स. ओके. आराम से डेरिवेटिव निकालो. इसका डेरिवेटिव बोलना 1 अपॉन 1 प्लस आगे 2 रेस टू एक्स बराबर लिखा है, प्लस ये बोलो 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2 रेस टू एक्स द होल स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव 3 एज इट इज, 2 रेस टू एक्स का 2 रेस टू एक्स. बाद में देखो 3 का स्क्वायर 9 लिखोगे, 2 रेस टू एक्स को एज इट इज लिखोगे चलेगा. नहीं तो ये चलेगा क्या देखो, 2 रेस टू एक्स का स्क्वायर मतलब 2 रेस टू 2x चलता है, और 4x भी चलेगा. काही लिया नाही तर ॲज इट इज ठेवा. तर बट समजताय सगळ्या गोष्टी, थोडंफार तरी डोक्यात जात असेल. ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो फंसोगे इसमें. देखो इसमें ना समझ में आता है सब्स्टिट्यूशन नहीं तो टैन का स्पेशल फॉर्मूला. तो देखो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है टैन का स्पेशल फॉर्मूला, और टैन का स्पेशल फॉर्मूला यूज करने के लिए बाहर क्या होना चाहिए, टैन नहीं तो कॉट. कॉट भी चलेगा. कॉट होगा तो क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे. ठीक, सिंपल है. अब टैन का पहले फॉर्मूला देखो क्या है. टैन इनवर्स ऑफ कैसे लिखते हो, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ऐसे ही लिखते हो ना. तो इसमें यहाँ पे कंपलसरी 1 होता है, यहाँ पे 1 है क्या देखो. इसको 1 बनाना है, क्या करोगे, कौन तरी बोला. इसको 1 बनाना है तो क्या करोगे, डिवाइड बाय बी. तो बी से डिवाइड करने के बाद आपका क्वेश्चन ऐसा दिखेगा. देखो इसको बी से डिवाइड किया तो ए अपॉन बी, इसको बी से डिवाइड किया तो बचेगा क्या, टैन एक्स. बी तो कैंसिल होगा ना. यहाँ पे बी से डिवाइड किया तो 1 माइनस ए अपॉन बी टैन एक्स. क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला कॉपी कर रहा है, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो रहा है ना. तो इसका आंसर क्या लिखते हो, टैन इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी प्लस क्या आएगा, टैन इनवर्स ऑफ एक्स नहीं, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स. परफेक्ट है. ये तो एकदम इजी काम बन गया, बाहर ट्रिगो अंदर ट्रिगो. ठीक है. तो आपका क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी और प्लस क्या आएगा, x बचेगा ना.
आप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो, इसका डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो, 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन ट्रैप ट्रैप, अरे कांस्टेंट है इसमें एक्स ही नहीं है तो क्या होगा 0, इसका क्या, इसका भी 0 ना, फाइनली कितना आएगा 1, समझ ले है, ठीक है, होमवर्क नंबर लिहून घ्या. क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट नाही करणार, शांतपणे ऐका. क्वेश्चन नंबर 9 में सेकंड